भारत में देखिए बहुत से महापुरुष हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बनाते, वो इतिहास की दिशा ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसा सफर जो अपमान से शुरू हुआ और सम्मान की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचा। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, सच कहूं तो ये हमारी पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर महान कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है, और डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये शुरुआत एक बहुत गहरे जख्म से हुई। एक ऐसा दर्द जिसने आगे चलकर उनके पूरे जीवन को एक मकसद दे दिया। तो बात है उस दौर की जब भीमराव का जन्म हुआ। एक ऐसा समाज था जो पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, जाति की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और यहीं से उनके जीवन के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल संघर्ष की नींव पड़ी। ये सिर्फ नियम नहीं थे, नहीं, ये तो रोज मिलने वाले जख्म थे। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चा जो ज्ञान के मंदिर यानी स्कूल जाता है और उसे वहीं ज्ञान से दूर रखा जा रहा है, क्या बीती होगी उस छोटे से मन पर। यही थी अछूत होने की वो पीड़ा, वो असलियत। तो जब उस बच्चे को पानी पीने से रोका गया तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। और पता है, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये वो चिंगारी थी जिसने एक ऐसी बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया जो आगे चलकर भारत के समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो इस सब अपमान का जवाब क्या था? अंबेडकर ने अन्याय से लड़ने के लिए अपना सबसे ताकतवर हथियार चुना। और जानते हैं वो हथियार क्या था? ज्ञान। उनके पिता के ये शब्द, ये उनके लिए एक गाइड बन गए, एक मशाल की तरह। वो समझ गए थे कि अगर इस अंधेरे से बाहर निकलना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता शिक्षा की रोशनी से होकर ही जाता है। और फिर जो हुआ वो कमाल का था। यहां एक विरोधाभास देखिए, एक तरफ अपने ही देश में उन्हें एक ग्लास पानी छूने की इजाजत नहीं थी, और दूसरी तरफ वही इंसान दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में अपनी बुद्धि का लोहा मनवा रहा था। कमाल है ना? लेकिन जब वो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भारत वापस आए तो यहां की सच्चाई ने उन्हें एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया। और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों की लड़ाई है। और ये कमाल की बात है कि कैसे हर अपमान ने उनके इरादे को, उनके संकल्प को और मजबूत किया। नौकरी में भेदभाव हुआ तो उन्होंने हर शोषित के लिए लड़ने की ठानी। रहने को घर नहीं मिला तो उन्होंने अपने निजी दर्द को पूरे समाज का मुद्दा बना दिया। हर ना ने उन्हें उस व्यवस्था को ही बदलने के लिए मजबूर कर दिया जो ये दर्द पैदा कर रही थी। और फिर उन्होंने दिया वो मंत्र जो आज भी गूंजता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये सामाजिक बदलाव का एक पूरा एक्शन प्लान था। मतलब, पहले ज्ञान हासिल करो, फिर उस ज्ञान के साथ एक साथ आओ, ऑर्गेनाइज हो जाओ, और फिर अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। उनका काम सिर्फ किसी एक मुद्दे तक सिमटा हुआ नहीं था। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन छेड़े, मंदिर में सबके प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी, महिलाओं के अधिकारों की जोरदार वकालत की, और आखिर में 1956 में उनका बौद्ध धर्म अपनाना, वो सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं था, वो तो उन सारी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ फेंकने का एक ऐलान था जिनके खिलाफ वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। तो अब हम उनकी कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो सबसे अहम है, वो शिखर जहां उन्होंने सिर्फ आवाज नहीं उठाई बल्कि एक नए आजाद भारत की नींव रखी। सोचिए, भारत आजाद हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि इतना बड़ा, इतना विविध देश चलेगा कैसे? इसके कानून क्या होंगे? और ये जो पहाड़ जैसी जिम्मेदारी थी, ये सौंपी गई डॉक्टर अंबेडकर को। उन्हें बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। और उन्होंने हमें क्या दिया? ये सिर्फ कानून के कुछ पन्ने नहीं हैं, ये वो मजबूत खंबे हैं जिन पर आज हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है। संविधान ने गारंटी दी कि हर नागरिक बराबर होगा, भेदभाव गैर कानूनी होगा, हर किसी को वोट का हक मिलेगा, और हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि सदियों से जो अन्याय होता आया है उसे खत्म करने के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक नीतियों की भी नींव रखी जाए, ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। इसीलिए भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये तो डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग और दिल का आईना है। इसमें उनकी पूरी जिंदगी का संघर्ष और आने वाले भारत के लिए उनका जो विजन था वो साफ साफ झलकता है।
अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा पड़ाव जहां उनका जीवन तो समाप्त होता है, लेकिन उनकी विरासत की, उनकी लेगेसी की असली शुरुआत होती है। ये वो तारीख है जब भारत ने अपने सबसे महान सपूतों में से एक को खो दिया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, इंसान चले जाते हैं पर उनके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो खुद एक विचार थे, और विचार कभी नहीं मरते। तो फिर वो आज कहाँ हैं? वो जिंदा हैं हमारे संविधान की हर एक लाइन में। वो जिंदा हैं हर उस इंसान में जो बराबरी की बात करता है। वो जिंदा हैं हर उस आवाज़ में जो इंसाफ के लिए, न्याय के लिए उठती है। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो असल में उन्हीं की आवाज़ गूंज रही होती है। और इस एक बात को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जीकर दिखाया। उनकी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर ज्ञान हो, हिम्मत हो और पक्का इरादा हो तो इतिहास की धारा को भी मोड़ा जा सकता है। तो सवाल यही है कि हम सब इस महान विरासत से क्या सीखते हैं।